की रचना कीजिए, की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, 7/5 गुनी हो। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक त्रिभुज बनाना है। उस त्रिभुज को बनाने के बाद एक हमें अन्य त्रिभुज का निर्माण करना है। जो अन्य त्रिभुज है वो पहले वाले त्रिभुज से उसकी प्रत्येक भुजा 7/5 गुनी हो, ऐसा त्रिभुज का हमें निर्माण करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि पहले हम इन भुजाओं वाले त्रिभुज का एक निर्माण करें। ओके, तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इन भुजाओं से हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा, रचना में जो हमारी रचना होगी उसका प्रथम चरण होगा, चरण जो होगा फर्स्ट, पहला नंबर। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। इसको हमने मान लिया AB। क्या मान लिया, AB। ओके, कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना खींचा, 5 सेंटीमीटर। ये हमने खींच लिया 5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर, अर्थात ए को केंद्र मानेंगे हम और इसको केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर का क्या लगा देंगे, चाप। इसको थोड़ा सा नीचे किए थे। AB बराबर हमने खींचा 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर खींचा। फिर हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर एक हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दिया। क्या लगा दिया, चाप। ओके, इसके बाद 7 सेंटीमीटर का हमने चाप लिया, बी को केंद्र माना और इस पहले चाप को हमने क्या किया, काट दिया। 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर इस चाप को हमने क्या किया, काट दिया। जहां पर इन दोनों चापों ने एक दूसरे को काटा उसका नाम हमने दे दिया C। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को A और B बिंदु को इसके कटान बिंदु C से हम इसको मिला देंगे। ओके, ये हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मिला दिया। या हम ऐसे मान लें कि ये हो गया यहाँ पे, इसको हमने, आप प्रकाल पट्टी की सहायता से करेंगे तो बिल्कुल आपका सही आएगा। ओके, ये हमने यहाँ पे मिला दिया। ओके, यहाँ पे जो त्रिभुज के कटान बिंदु थे इसका नाम दिया था हमने C और इसको हमने मिला दिया। तो हम देखते हैं हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, बिंदु A से हम एक न्यून कोण बनाती हुई एक अन्य भुजा खींचेंगे ऐसे करके। ओके, अब क्या करेंगे, हम A को केंद्र मान के यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई हमने भुजा कौन सी खींच ली, AX। हमें किस अनुपात में करना है, 7/5। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 बराबर भागों में बांट देंगे। एक हम प्रकार से कोई चाप लेंगे निश्चित और बराबर बराबर इसमें हम यहाँ पे चाप लगाएंगे 7 बराबर भागों में। माना कि हमने इसे मान लिया A1, A2, A3, A4 और A5, A6, ओके, A7। याद रहे जी चाप हमारे जो हैं वो बराबर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकार से जो त्रिज्या लेंगे वो त्रिज्या कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर बराबर त्रिज्या से हम यहाँ पे चाप लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा बिंदु B है
पट्टी की सहायता से हम किससे मिलाएंगे, A5 से। किससे मिला देंगे हम, A5 से। तो इस बिंदु को हम A5 से मिला देते हैं। ओके, ये हमने A5 से इसको मिला दिया। अब जहां पर हमारा बिंदु A7 है, यहां से हम क्या करेंगे, BA5 के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे पट्टी की सहायता से। ये हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। ओके, अब हम इसके समांतर एक रेखा यहाँ पे डालेंगे जो A7 से होकर जाएगी। ओके, इसके समांतर हम खींच रहे हैं लाइन। ये हमारी समांतर लाइन हो गई। कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा इसने। तो इसको हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, ई। क्या नाम दे देंगे इसको, ई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ओके, अभी हमने BA5 के समांतर रेखा खींची थी, अब हम BC के समांतर रेखा खींचेंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, ई तक। इसके समांतर जी हम रेखा खींच रहे हैं, हम ई तक ले जाएंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पट्टी की सहायता से मिला देंगे। ओके, तो इसका हमने नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया, डी। ओके, इसको हम डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज ABC, दूसरा AED। तो यहाँ पे जो त्रिभुज AED है वो प्रत्येक दशा में त्रिभुज की भुजा ABC से 7/5 गुना होगा। ओके, अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे, जो हमने चित्र जैसे बनाया है प्रत्येक चरण हमें लिखना है। जैसे पहले चरण में हमने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा था। तो पहला नंबर डाल के सर्वप्रथम हमने रेखा AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींची। ओके, पूर्णविराम। अगला पॉइंट, दूसरे नंबर पर हमने क्या किया था, बिंदु A को केंद्र मानकर हमने 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया था। ओके, अगला पॉइंट, इसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अगला चरण तीसरा, बिंदु B को केंद्र मानकर अब कितना, 7 सेंटीमीटर का चाप लेकर पहले चाप को काटा। ओके, अगला पॉइंट चौथा, ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। ओके, बिंदु C पर काटते हैं। ये 7 सेंटीमीटर का चाप लिया था, इसको हमने काटा। तो एक दूसरे को जी कौन से बिंदु पर काट रहे हैं, C बिंदु पर काट रहे हैं, ये चाप और ये चाप। ओके, इसके बाद क्या हुआ, 5वां नंबर, बिंदु C से बिंदु A तथा B को मिलाया।
ए तथा बी को मिलाया। ओके, इस प्रकार हमारा अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ABC प्राप्त हुआ। ओके, अब फिर इसके बाद क्या हुआ था, हमने एक न्यून कोण बनाती भुजा AX खींची थी। 6वां पॉइंट, अगला बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची। अगला पॉइंट 7वां, इस रेखा को A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 डॉट 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 A6 A7 बराबर 7 भागों में बांटा। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट 8वां, क्या किया था, बिंदु B को A5 से मिलाया। बिंदु B को A5 से मिलाया। ओके, A5 से मिला दिया था। फिर इसके बाद B A5 के समांतर हमने क्या रेखा खींची थी, E A7 मिलाया, तथा E A7 समांतर किसके, B A5 के खींची, के समांतर रेखा खींची, के समांतर रेखा खींची। ओके, अगला पॉइंट 9, B को E तक बढ़ाया। B को E तक बढ़ाया तथा अब E तक बढ़ा दिया। अब किसके समांतर, CB के समांतर रेखा कौन सी खींची, DE, तथा DE समांतर किसके खींची, CB के समांतर रेखा खींची। ओके, अगला 10वां पॉइंट क्या होगा, बिंदु C को D तक बढ़ाया। बिंदु C को D तक बढ़ाया। बस इस प्रकार हमारा एक कौन सा अन्य त्रिभुज AED प्राप्त हुआ जो दिए गए त्रिभुज कौन सा था, ABC की प्रत्येक भुजा के 7:5 गुना है। अर्थात जो हमारा त्रिभुज AED है वो त्रिभुज ABC की जो भुजा है उसके 7:5 गुना है। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई रचना।
इस प्रकार हमें रचना करना है। कहने का मतलब ये है जैसे हमने चित्र बनाया है उसी आधार पर हमें रचना के सारे चरण लिखने हैं। ओके, ये हमारा था छठवां का गा। इसके बाद आता है हमारा छठवां का अगला प्रश्न गा हो गया, घा नंबर का आता है, तो इसको हम साफ किए दे रहे हैं। ओके, प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? माध्यिका अर्थात मीडियन। हमें क्या ज्ञात करना है? MD मीडियन। माध्यिका हमें निकालनी है। इसकी सारणी दी है, सारणी में क्या क्या है? पहला वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ओके, इसके बाद दिया है बारंबारता। क्या दिया है? बारंबारता। ओके, तो क्लास इंटरवल CI इसे F मान ले रहे हैं, तो जी इसमें क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 10। ओके, इसके बाद 10 से 20, इसके बाद 20 से 30, इसके बाद 30 से 40, 40 से 50। ओके, बारंबारता क्या है? 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 8, 8 के बाद 15। ओके, इसको हम यहाँ से कॉलम बना ले रहे हैं, रो बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसकी हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? संचयी बारंबारता। ओके, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 6 में हम किसको जोड़ेंगे? 9 को। तो 9 6 कितना हुआ? 15। ठीक है, इसके बाद 15 में हमने जोड़ा 12, तो कितना हुआ? 27। ओके, 27 से हमने कितना जोड़ा? 8, तो कितना हुआ? 35। और 35 में हमने कितना जोड़ा? 15, तो कितना हो गया हमारा? 50। ओके, इसको भी हम ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा हमारा। कितना आएगा? 50। ऐड करके देख लेना। अब इसके बाद क्या है? हमें निकालना क्या है? माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका का सूत्र होता है MD। क्या होता है? MD बराबर L प्लस L2 माइनस L1। इसको हम कर रहे हैं ब्रैकेट में बंद। ओके, इसके बाद ब्रैकेट में N/2 माइनस CF ओके अपॉन F। क्लियर? अब यहां पे देख रहे हैं, देखो L क्या है? L है हमारी सबसे निम्न सीमा। किसकी? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं n बराबर कितना आया? 50। ओके, तो इससे हम क्या निकालेंगे? n/2। तो n/2 कितना हुआ? 50/2 इक्वल टू कितना हुआ? 25। क्लियर? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में आ रही है। यहाँ पे देखो 6 से 15, 15 से कितना हो गया? 27। अर्थात जो 25 जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? 27 के अंतर्गत। ओके, अब हम देखेंगे 27 के सामने कितना है फ्रीक्वेंसी में? 12। तो हम F का मान कितना लिख लेंगे? 12। कितना लिख लेंगे? 12। ओके, इसके बाद यहाँ पर इसी के सामने देखो, ये हमारा वर्ग अंतराल है CI। इसकी सबसे छोटी सीमा कितनी है? 20 और बड़ी सीमा कितनी है? 30।
तो छोटी सीमा L कितनी, L बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 20। ओके, ये 20 हो गई। इसके बाद आता है नंबर L2 और L1। कोई से L1 L2 ले लो, या इसका देखो 30 है और इसका कितना है 20, तो जी हमारा L1 हो गया कितना 20 और L2 कितना हो गया 30। ओके, इसके बाद आती है CF। क्या आता है CF? तो CF जो हमने 27 लिया है, इसके पहले की हम संचयी बारंबारता देखते हैं वो कितनी है 15। तो CF हम कितना लेंगे 15। कितना लेंगे 15। ओके, अब इन सभी की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, MD बराबर L आया, तो L क्या निम्न सीमा कितनी मानी 20, कितनी मानी 20 प्लस L2 माइनस L1, तो L2 कितनी है 30 माइनस L1 कितनी है 20। ओके, इसके बाद n/2 कितना आया 25 माइनस CF हमने कितना माना था 15। ओके, अपॉन F, अपॉन क्या है F, तो F कितना है 12, कितना है 12। ओके, इसके आगे चलते हैं, इक्वल टू 20 प्लस 30 में से हमारे 20 गए तो कितना बचा हमारा 10, कितना बचा 10 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 से 15 गया, कितना बचा हमारा 10। ओके, अपॉन कितना हुआ 12, कितना हुआ 12। इसके आगे ये कितना हुआ 20 प्लस 10 गुणे 10 कितना हुआ 100/12। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस इसको काटो 2 से, तो कितना हुआ 2 छक 12, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, अर्थात 50/6। तो हमारा कितना आया MD इक्वल टू 20 प्लस 6 का भाग 50 में 2, 6 का भाग किस में 2 50 में 2, तो 6 8 48, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा 0 बढ़ाया 6 तिया 18, अर्थात हमारा 8.33, अर्थात MD माध्यिका बराबर, इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 28.33, ये हमारा माध्यिका आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, क्लियर। इसकी मेन चीज एक बार और समझ लो, क्या होता है सबसे पहले फॉर्मूला MD बराबर L प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट में n/n/2 माइनस CF अपॉन F। तो L क्या होती है सबसे निम्न सीमा, अर्थात जो हमारी CF लिया है इसके सामने फ्रीक्वेंसी, इसके सामने हम वर्ग अंतराल देखते हैं, इसकी सबसे छोटी सीमा 20, L हमारी हो जाएगी 20। ओके, L2 माइनस L1 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, इसके बाद n/2, तो जो हमारी बारंबारता का योग है उसका आधा करने पर n/2 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद CF जो हमने n/2 वाला हमने देखा था 25 आया, 25 किस में आया था इसमें। ठीक है, इससे पहले की एक संचयी बारंबारता देखनी है तो वो कितनी है 15, उसे हम लिखेंगे CF, क्लियर, अपॉन F। F क्या, इसी के सामने वाली जो बारंबारता है वो होती है हमारी F, ये हो जाएगी हमारी F, ये हो गई हमारी CF, और ये हमारा हो गया L। ओके, और ये हमारा हो गया L2, और ये हो गया L1। क्लियर, इसको सभी मान हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ओके, इससे पहले हम इसको साफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ओके, प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण एवं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। सवाल है का 5/3
एक्स माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2। अगला समीकरण है 2/x माइनस 1 माइनस 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। ओके, ये समीकरण है हमारा, इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों समीकरणों में, यहाँ पे नीचे x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पे y माइनस 2 है, यहाँ पर भी y माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, माना a बराबर 1/x माइनस 1। ओके, तथा b बराबर 1/y माइनस 2। ओके, सवाल तो यही है। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 1/x माइनस 1। ओके, इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम सीधा करेंगे, तो इसमें हमने मान रखा कितना, 5 1/x माइनस 1 बराबर a, तो 5 ही हो गया, प्लस लगाया 1 लिखा था, 1 लिखा है नहीं, और यहाँ पे हमने किसका मान रख दिया, b का, और बराबर कितना, 2। ओके, समीकरण हमने मान लिया 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी हम करेंगे 2a माइनस v बराबर 1/3। ये समीकरण हमने मान लिया 2। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे b जो चर है वो सेम है, लेकिन चिन्ह हमारे अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों समीकरणों को ऐड कर दो, तो क्या हुआ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 5 और 2 7a बराबर, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 1/3, तो 3 दूनी 6 1 7, 7/3 आया। यहाँ पे क्या हुआ, a बराबर निकाला तो 7/3 गुणे कितना हो जाएगा, 7। तो a का मान हमारा कितना आया, 7 से 7 को डिवाइड किया तो कितना आया, 1/3। ओके, a का मान आ गया। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 है क्या, 5a प्लस b बराबर 2। तो यहाँ पे 5 गुणे a का मान 1/3 प्लस b बराबर 2। तो ये हुआ हमारा 5/3 प्लस b बराबर 2, अर्थात b बराबर निकालेंगे तो 5/3 को हम उस साइड भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5/3, अर्थात b का मान हमारा निकल के आया 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1, 1/3। ओके, अब a और b का जो मान हमने माना था उसको हम रख देंगे। क्या, a बराबर क्या माना था हमने, a बराबर 1/x माइनस 1। तो क्या हुआ, a का मान यहाँ पे रखा हमने 1/3 बराबर 1/x माइनस 1। इसका हम क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करा देंगे। तो क्या हुआ, x माइनस 1 का 1 में गुणा, तो x माइनस 1 बराबर 3 एकम 3। तो अर्थात x बराबर कितना आया, 1 को हमने उस साइड भेजा, तो 3 प्लस 1, अर्थात x बराबर आया हमारा 4। ओके, अब सेम टू सेम यहाँ पे b बराबर क्या माना था, 1/y माइनस 2, और b का मान हमारा आया कितना है, 1/3। तो रख दिया 1/3 बराबर 1/y माइनस 2, त्रिज्या गुणा। ओके, 1 का गुणा y माइनस 2 में, तो y माइनस 2 बराबर 3 एकम
3, y बराबर 2 को हमने उस साइड भेजा तो कितना हुआ 3 + 2, अर्थात y बराबर कितना आया 5। तो इस प्रकार हमारे x और y के मान आए 4 और y का मान कितना आया 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद 7वां का अगला क्वेश्चन है 7वें का अथवा, अर्थात इसी का एक और प्रश्न है। का में 2 प्रश्न हैं, या तो इसको हल करना है या इसके अथवा वाला। तो अथवा वाला प्रश्न क्या है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल बताओ। ओके, तो इसका प्रश्न भी हम उतारे दे रहे हैं। ओके, सातवें का खा। ओके, प्रश्न क्या है, एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। ओके, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। ओके, ठीक है भाई। माना कि धारा जी चल रही है हमारी, ठीक है। ओके, इस दिशा में धारा हमारी चल रही है, तो क्या हुआ कि एक नाव शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसे शांत जल में अगर किसी नाव को चलाया जाए तो उसमें कितनी चाल है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, धारा की दिशा में जा कितना रहा है, 12 किलोमीटर। कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर। ओके, और धारा की विपरीत दिशा में कितना आ रहा है, 12 किलोमीटर। क्लियर। अब वो टोटल समय कितना लगता है, 8 घंटे। यदि हम मान लें कि धारा अपनी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, माना कि धारा इस दिशा में चल रही है। अगर जब नाव इस दिशा में जाएगी तो ये धारा की चाल उस नाव की चाल में जुड़ जाएगी। ओके, तो अगर इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, तो धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी, x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यदि यही नाव विपरीत दिशा में आएगी तो धारा इस दिशा में जा रही है, नाव इस दिशा में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि धारा की चाल इस नाव की चाल से घट जाएगी। अर्थात हमारा हो जाएगा 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें, विपरीत दिशा में। किसमें, विपरीत दिशा में। और जी किसमें, धारा की दिशा में। ओके, इतना तो समझ में आया होगा भैया। तो हमने यहाँ पे मान लिया, माना धारा की चाल बराबर कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब धारा की जो चाल है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी,
नाव की चाल, तो जुड़ जाएगी। नाव की चाल कितनी है शांत जल में? 4, तो 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। अब धारा की विपरीत दिशा में, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं धारा की दिशा में कितना जाता है, 12 किलोमीटर। तो दूरी बराबर कितनी हो गई? दूरी बराबर कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। अब ये क्या है? चाल, और ये क्या है? दूरी। यदि हम समय निकाल लें धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी? 12 किलोमीटर। ओके। और चाल कितनी है? 4 + x। और ये समय जो आएगा वो किस में आएगा? घंटा में। ठीक है, तो इतना समय लगेगा। अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? हमने कहा था धारा की चाल घट जाएगी, अर्थात नाव की चाल शांत में कितनी है? 4, तो विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी? 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ये जब चाल है जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो दूरी कितना चलता है विपरीत दिशा में? दूरी विपरीत दिशा में भी कितना चलता है? 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर। तो धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चली है? 12, बस चाल बदल गई। वहां पे क्या हो रहा था? धारा की चाल जुड़ रही थी और विपरीत दिशा में धारा की चाल घट रही है। कितना लगेगा? 12 बटे 4 - x घंटे। ओके। अब उसने कहा है कि आने जाने में कुल 8 घंटे लगते हैं। तो आने में लगा समय कितना है? इतना। जाने में लगा समय कितना है? इतना। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? 8 घंटे। ठीक है, कुल लगा समय बराबर कितना? 8 घंटे। यहाँ पे कितना लगा? 12 बटे 4 + x प्लस 12 बटे 4 - x बराबर 8। ओके। यहाँ पे क्या करना है? हम देख रहे हैं कि 12 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बटे 4 + x प्लस 1 बटे 4 - x बराबर कितना हो गया? 8। जी 12 गुणा में उस साइड भेज देंगे, काय में चले जाएंगे? माइनस में। यहाँ पे क्लियर है, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे 4 + x प्लस 1 बटे 4 - x बराबर 8 बटे 12। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात कितना आया? 2 बटे 3। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लासा ले रहे हैं। 4 + x 4 - x अर्थात हमारा हो जाएगा 4 + x और 4 - x, दोनों का गुणा करके हमने लासा ले लिया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 4 - x प्लस इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 + x। ओके, इक्वल टू 2 बटे 3। यहाँ पे x माइनस का और j प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर कितना बचा हमारा? 4 और 4 8 बटे, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a + b a - b। तो क्या होता है? a + b
एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 चौके 16 माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 2/3। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कर दो या यहाँ से थोड़ा सा काट लो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, अर्थात हमारा बचा 4/16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/3। यहाँ पे हमने त्रिज्या गुणा करा दिया तो कितना आया 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4 तिया 12। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, 12 को इस साइड लाएंगे, क्योंकि 12 अचर है तो अचर को अचर के साइड रखेंगे और एक्स स्क्वायर को अकेला रख देंगे क्योंकि एक ही चर है। तो 16 यहाँ पे माइनस का 12 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 12 गए, कितना बचा 4। स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, तो x बराबर √4 अर्थात 4 का वर्गमूल कितना आया 2, तो x बराबर आया 2। ओके, तो ये क्या माना था हमने, धारा की चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल कितनी आ गई, x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हमारी 2 आई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अगर समझ में ना आए तो फिर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ओके, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। इससे पहले हम इसको साफ कर दें। ओके, 7वां हमारा खा हो गया। ओके, 7वां प्रश्न, सातवें के का में 2 प्रश्न थे, एक प्रश्न था और उसका अथवा था, तो 7वें के का के हमारे दोनों प्रश्न हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 7वें का खा, इसमें भी हमारे 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों के होने के बाद ये हमारा सन 2012 का जो कोड था 822 AB ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम सन 2021 का आया हुआ प्रश्न पत्र करेंगे। ओके, इन 2 प्रश्नों को और देख लो। 7वें के खा के प्रश्न है आपका कि भूमि पर स्थित बिंदु X से पढ़ते जाएं, चित्र बनाते जाएं। ओके, भूमि पर स्थित बिंदु X से, कोई भूमि पर एक स्थित बिंदु है X, माना कि ये भूमि है, इस पर एक बिंदु X है। ओके, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण। यहाँ पे एक बिंदु है X, यहाँ पे कोई एक मीनार है। ओके, एक बार प्रश्न और देख लो, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ, कौन सी PQ, मीनार PQ के शीर्ष Q, यहाँ पे शीर्ष Q मान लो, से P मान लो, PQ मीनार हो गई, इसका शीर्ष Q हो गया, का उन्नयन कोण 60 है। उन्नयन कोण मतलब आंख हमारी यहाँ पर होगी और हम जब ऊपर की ओर देखेंगे तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण। ओके, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अर्थात इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, फिर बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y, इससे क्या है 40 मीटर ऊंचाई पर, कितनी मीटर ऊंचाई पर, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y, ये X था और ये Y हो गया।
बाई से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। यहाँ से फिर हमने देखा आंख लगा के तो क्या हुआ, इसका उन्नयन कोण जो हुआ वो कितना है 45। कितना है 45। तो फिर यहाँ पे आंख लगी और जिस शीर्ष हमारा Q को देखा तो इसका उन्नयन कोण कितना हुआ 45 डिग्री। ओके ठीक है भाई। अब वो कह रहा है मीनार PQ की ऊंचाई बताओ, अर्थात मीनार PQ की ऊंचाई बताना है जी, हमने मान ली h। ओके ऊंचाई तथा दूरी px बताओ, जे दूरी हमें बतानी है px, इसको हमने स्मॉल x मान लिया। ये हुआ हमारा सवाल। ठीक है, तो जो दिया था वो क्या था कि एक मीनार PQ थी, कोई एक बिंदु स्थित था, इस बिंदु से मीनार के शीर्ष Q को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और इस X बिंदु से यदि 40 मीटर ऊपर जाएं और वहां पे बिंदु Y है, वहां से मीनार को ऊपर की ओर देखते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी होगी तथा बिंदु जो मीनार का बिंदु P है और जो प्रारंभिक बिंदु X था उसकी बीच की दूरी कितनी होगी। ओके क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं माना मीनार की ऊंचाई h तथा P से बिंदु x की दूरी स्मॉल x है। ओके यहाँ पर हम देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो। एक तो बन रहा है XPQ, दूसरा QY, यहाँ पे हम माने ले रहे हैं, क्या मान लें, Z मान लो। ओके Z। अब एक चीज और देख लो, यहाँ पे जी हमारा कितना है 40 और जी पूरा कितना है h। अब यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे जो पूरी दूरी कितनी है h, और यहाँ पे जो 40 है तो जी भी कितनी होगी 40। ओके तो जी हमारी हो गई 40। क्लियर। जब पूरी हमारी h है, इतनी 40 है, तो इतनी कितनी शेष बच जाएगी, अर्थात पूरी में से यदि हम 40 को घटा देंगे तो यह मन निकल आएगा। तो पूरी कितनी है h, और h से हमने क्या घटा दिया 40। ओके तो हमारी कौन सी दूरी निकल आई, QZ। क्या निकल आई, QZ। कितना निकला, h माइनस 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज छोटा वाला ले लो, YZQ। ओके तो हमने लिया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे लिख लो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज YZQ में। ओके यहाँ पे देखो जी 90 डिग्री है, यहाँ पे सामने कर्ण होगा, ये लंब है, न्यून कोण के सामने लंब कहलाता है और ये आधार कहलाता है। यहाँ पे हमने x माना है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा x। तो यहाँ पे जो क्या दिया है, आधार दिया है और क्या दिया है, लंब। तो आधार और लंब किस में संबंध होता है, देखो लाल बटे कक्का। ठीक है, तो आधार और लंब किस में संबंध होगा, साइन, कॉज और टेन। तो किस में होगा, टेन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन का मान लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात टेन। तो टेन थीटा का मान कितना है, न्यून कोण 45। तो टेन 45 बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हुआ, h माइनस 40 बटे आधार कितना हुआ, x। ओके टेन 45 का मान कितना होता है, 1। ओके हमने बताया था कि मान वाली सारणी हम बनाना बताएंगे लास्ट में। टेन 45 कितना हुआ, 1। यहाँ पे मान रखो h माइनस 40 अपॉन x। ओके यहाँ पे हर एक मान लो, त्रिज्या क्या कर दो, गुणा। तो इसका h माइनस 40 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आया, h माइनस 40 बराबर x। ओके
इसको हमने डब्बे में बंद कर लिया। क्लियर। आगे चलते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में, एक्स पी क्यू में। यहाँ पे कोण कितना है 60, इसमें भी क्या दिया है लंब और आधार। tan का लगेगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, अर्थात h बटे आधार कितना है x। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे x। ओके। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, h का मान निकाल ले रहे हैं। ओके। तो h का मान निकालने के लिए हमें इस x को खत्म करना पड़ेगा, और इस x को खत्म कहाँ से करेंगे, इस समीकरण से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान h के रूप में दिया है, तो यहाँ पे h के रूप में रख देंगे, तो जिससे जो हमारे चर हैं वो h के रहेंगे, जिससे हमारा h निकल आएगा। तो क्या होगा √3 बराबर h बटे x की मान रखो उठा के, तो h माइनस 40। ओके। इसके नीचे हर नहीं है, हर कितना मान लो 1, त्रिज्या गुणा कर दो। ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पे h का 1 में गुणा करेंगे तो h आया, बराबर इसका इसमें करेंगे तो कितना हुआ √3h माइनस 40 √3। ओके। अब h और h को एक साइड कर लो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 40 माइनस के इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा 40 √3 बराबर √3h माइनस h। ओके। यहाँ पे आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में h कॉमन आ जाएगा, तो हमने h क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा √3 बचा, और जब h कॉमन लिया तो इसमें h का भाग दिया √3, इसमें h का भाग देंगे तो आएगा 1, लेकिन उससे पहले माइनस लगाया तो माइनस लगा लो। और इस साइड इक्वल में क्या है 40 √3, तो 40 √3। ओके। h का मान निकालना है तो h को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो जी गुणा में है, उस साइड भेजेंगे तो भाग में जाएंगे, तो h बराबर 40 √3 बटे √3 माइनस 1। ओके। आगे सॉल्व और करना है, तो इस हर का क्या कर दो परमीकरण, क्योंकि हर कैसा है अपरिमेय। परमीकरण करने के लिए क्या किया जाता है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा। तो हमने चिन्ह बदला, चिन्ह बदला तो यहाँ पे हुआ √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ओके। तो h बराबर हुआ 40 √3 और ब्रैकेट में हुआ √3 + 1। यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लग गया a + b, a - b, और दोनों गुणा में है, तो a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ 40 √3 का अंदर गुणा करो, तो 40 तो ज्यों के त्यों रहेंगे, √3 का √3 में गुणा 3 हुआ, और 3 का गुणा 40 में किया तो कितना आया 120। 40 √3 × √3 3, तो 4 × 12 120। ओके। प्लस लगा है, प्लस लगा लो। अब 40 √3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आया 40 √3 अपॉन यहाँ पे √3 से, यहाँ पे रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। ओके। यहाँ पे देखो दोनों में 40 कॉमन आ रहा है, तो 40 कॉमन लिया, और यहाँ इसमें 40 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 प्लस 40 का भाग इसमें देंगे तो सिर्फ हमारा √3 बचेगा अपॉन 2 से इसको काटा कितनी बार 20 बार। ओके। तो h का मान आया हमारा 20 ब्रैकेट में 3 + √3। ओके। इसका अंदर गुणा किया
तो 20 तिया 60 प्लस 20 रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि और इसको आगे बढ़ाना है तो रूट 3 का मान होता है 1.732। ओके, यहाँ पे मान रख सकते हैं हम 60 प्लस 20 गुणे 1.732, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस, गुणा करो, सबसे पहले एक जीरो बढ़ा लो यहाँ पे, 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, द्वितीया 6, तो 7 14, ठीक है, एक हासिल, 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3, 3 अंक पे क्या लगा दो दशमलव, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना 60.00 और 34.64, तो कितना हुआ 46.4639, अर्थात हमारा आ जाएगा बराबर 94.64 मीटर या मात्रक। ओके, अर्थात हमारी मीनार की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 94.64। ओके, अब इसके साथ साथ एक चीज और निकालनी थी, इनकी बीच की दूरी x का मान और निकालना था, तो x का मान कहाँ है, यहाँ पे, अर्थात x बराबर दिया है h-40, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, h का मान कितना आया 94.64 माइनस 40, तो x बराबर हो जाएगा, इसको घटाओ, 40 चला गया तो यहाँ पे कितना बचा 54.64 मात्रक। यदि मात्रक हमारा मीटर में है तो यहीं पे हो जाएगा हमारा मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी, ये हमारा हो गया आंसर। 7 जी कौन सा था हमारा, प्रश्न संख्या थी हमारी 7 में का खा के 2 प्रश्न थे, पहला जी हो गया, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है, मीनार की ऊंचाई बताओ। ओके, इसको साफ किए दे रहे हैं, चार नंबर के प्रश्न थे जी हमारे, 6 नंबर के। ओके, प्रश्न है हमारा, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, क्षैतिज तल हो गया जी हमारा, ओके, ये क्षैतिज तल हो गया, इसके ऊपर बिंदु है O, क्या है O, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, इसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ये मीनार हो गई, ओके, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार को हम माने ले रहे हैं P और Q, ओके, मीनार का उन्नयन कोण मतलब आंख हमारी कहाँ पे होगी, यहाँ पे, उन्नयन कोण ऊपर की ओर, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, ये बिंदु हमारा कौन सा है O बिंदु, ठीक है, 30 डिग्री है, मीनार की ओर अर्थात इस ओर, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, यहाँ से माना कि 40 मीटर की दूरी यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर हम बिंदु माने ले रहे हैं S, क्या माने ले रहे हैं S, उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो यहाँ पे फिर देखते हैं हम आँख से, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60, ठीक, 60 हो जाता है, तो
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की क्या करो, ऊंचाई ज्ञात करो, अर्थात ये हमें निकालनी है। तो हमने ये मान ली ऊंचाई कितनी है, h है, कितनी है, h। इस बीच की दूरी को हमने मान लिया x, कितना मान लिया, x। तो हमारी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी 40 प्लस x, क्योंकि 40 ये है, x ये है, तो टोटल 40 प्लस x। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला और दूसरा छोटा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। क्या हम सबसे पहले लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x, h है, कितनी है, h है, ओके। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, SQP में, SQP में, ये वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं, छोटा वाला SQP में, ठीक है। क्या है, लंब पता है, आधार पता है। तो लंब आधार किस में संबंध, tan में। तो tan थीटा मतलब 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो h बटे त्रिभुज इतना सा है, तो लंब जी हो गया, आधार ओनली इतना x, h अपॉन x। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटे x। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें निकालना क्या है, h। तो यहाँ पर हम मान x का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, x का, किसके पदों में, h के पदों में, त्रिज्या गुणा किया, ओके। तो √3x बराबर कितना हुआ, h, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे, तो h बटे √3, क्लियर, ओके। समीकरण 1 दे दो ना। अब अगला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, OQP, OQP में क्या, न्यून कोण कितना है, 30 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना है 40 प्लस x। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, अर्थात h बटे 40 प्लस x, ओके। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे 40 प्लस x। इसका हम त्रिज्या गुणा कराएंगे, तो आएगा हमारा क्या, 40 प्लस x बराबर h √3, क्योंकि h का गुणा √3 में होगा, तो h √3। हमें मान किसका निकालना है, h का। तो यहाँ से हमें x को क्या करना पड़ेगा, खत्म। वो खत्म कहाँ से होगा, समीकरण 1 से, ठीक है। इसे हम मान रहे हैं समीकरण 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे x का मान उठाएंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 40 प्लस x का मान h बटे √3, ठीक है, बराबर h √3। हम क्या करेंगे, चर जितने हैं उनको एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो h अपॉन √3 को कहाँ ले जाएंगे, उस साइड। तो इस साइड क्या रह जाएगा, सिर्फ 40, यहाँ पे लिख रहे हैं 40 बराबर h √3 माइनस h बटे √3, ओके। यहाँ पे हर मान लिया 1, लासा इसका लिया तो कितना आ गया, √3। ये बराबर में 40 हमारा चल रहा। 1 से डिवाइड करेंगे, √3 बार, √3 का ऊपर √3 में गुणा 3, 3h माइनस
√3 का भाग √3 में एक बार, 1 का गुणा h में, तो कितना आया h। यहाँ पर लिखेंगे 40 बराबर 3h से 1h चला गया 2h बटे कितना हुआ √3। त्रिज्या गुणा कराते हैं तो आया 2h बराबर 40 √3। ओके, तो h बराबर आया 40 √3 बटे 2। ओके, 2 से काटा 40 को कितनी बार 20 बार, तो h बराबर 20 √3। और √3 का मान हमने आपको बताया था 1.732। तो h बराबर 20 गुणे 1.732 गुणा करते हैं तो क्या आएगा 0, एडवांस में रख लो। 2 का गुणा करो 2 दूनी 4, द्वितीया 6, 2 सत्ते 14, 1 हासिल, 2 एकम 2 1 3, 3 अंक पे डेसिमल था 1 2 3, अर्थात हमारी ऊंचाई जो मीनार की है वो कितनी आई 34.64। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर मीटर में है तो मीटर, और नहीं है तो क्या लिख दो मात्रक। क्या मात्रक, और हमारा आंसर। ओके, तो हमारा 2022 का कोड 822 AB वाला जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं ये पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आपको पुनः दूसरा देख सकते हैं दोबारा। ओके, अब मैंने कहा था कि सारणी का मान बनाना बताएंगे कैसे लास्ट टाइम। ठीक है, तो इसको देख लो कि हम मान की सारणी कैसे बनाते हैं। इसको याद कर लेना जब आपका एग्ज़ाम हो। अगर आपको याद नहीं रहता है तो सबसे पहले इसको आप कहीं पर बना लें पेपर पर। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे। 0 1 2 3 4। ओके, इन सभी में 4 से क्या कर देंगे भाग। 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया। ओके, अब इन सभी का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 4 का भाग 0 में 0, और 0 का वर्गमूल कितना आया 0। ओके, यहाँ पर इसका कितना हुआ 1/4 का वर्गमूल आएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर 2 का निकलेगा नहीं तो √2 हो गया। ठीक है, या फिर एक काम करेंगे इसको काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, और 2 का निकलेगा नहीं तो √2। यहाँ पर √3, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा √3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या होगा 4 एकम 4, और 1 का वर्गमूल हो गया 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कोणों के मान लिखेंगे। पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे साइन। ओके, इसके बाद कॉज, इसके बाद टेन, इसके बाद कोसेक, इसके बाद सेक, इसके बाद कॉट। ओके, साइन में यही मान उतार देंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ओके, कॉस में क्या करेंगे इसका हम उल्टा कर देंगे, अर्थात 1 के बाद √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0।
इसके बाद आता है टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अर्थात साइन वाले मान में कॉस का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे कॉस के मान का। तो 1 का भाग 0 में दिया, कितना आया 0। ठीक है, अब इसका भाग इसमें देंगे तो नीचे वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। अर्थात 2 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। कितना होगा, 1/√3। ओके, यहाँ पे 1/2 का भाग 1/√2 में देंगे तो कितना आएगा, 1। ऐसे इसमें करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया, √3। 0 का भाग 1 में देंगे तो इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। ओके, इसी तरह से कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन बराबर 1/कॉसेक। इसका उल्टा करो, इसके नीचे हर नहीं है, 1 मानो, 1 ऊपर जाएगा तो इन्फिनिटिव। ओके, इसको उल्टा करो तो कितना आ जाएगा, 2। इसको उल्टा करो कितना आएगा, √2। इसको उल्टा करो 2/√3, और इसका उल्टा करोगे तो हमारा कितना रहेगा, 1। ओके, इसी तरह से सेक। कॉस का उल्टा कर दो तो इसी को उल्टा करके लिख दो, या फिर 1 2/√3 √2 और कितना 2, और कितना हो जाएगा, किसका चल रहा है जी, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कोसेक का हो गया, सेक का चल रहा है। ठीक है, तो 2 और इन्फिनिटिव। अब आया कॉट। क्या आया, कॉट। तो कॉट का किसका उल्टा करना है, टेन का। तो टेन का उल्टा करके लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, क्योंकि इसका हर नहीं है। हर मानोगे 1, उल्टा करोगे तो इन्फिनिटिव, और फिर कितना आ जाएगा, √3। इसका उल्टा करो, 10 का इन्फिनिटिव √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1/√3, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हम कोणों के मान की सारणी बना सकते हैं। ओके, अब अगला पेपर जो हमारा 2021 का है उसको हम सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। ओके, ठीक है। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो और तो फिर आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। ओके।